नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और उसमें कई नामों को लेकर के चर्चा चल रही है। उन्हीं में से एक नाम है पशुपति पारस का। हमारे साथ मौजूद हैं संजय सराफ, सहयोगी भी हैं और एलजेपी के नेता भी। संजय जी, क्या कहा जाए कि पशुपति पारस जी के पास में कॉल आ गया है? प्रोगेटिव है ऑनरेबल प्रधानमंत्री का, तो वी डू एक्सपेक्ट ऑल दीज थिंग्स बीइंग एन अलायंस पार्टनर होने के नाते हम लोग ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस है। बाकी ये प्रोगेटिव है ऑनरेबल प्रधानमंत्री का, तो वो बुलाएंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग खुशी से जाएंगे। वी विल बी पार्ट ऑफ द अलायंस। लेकिन क्या अब तक जो है कोई आधिकारिक तौर पर सूचना आई है? क्योंकि जैसी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग ऑलरेडी दिल्ली पहुंच रहे हैं, पारस जी भी यहीं पर हैं, आप लोग उनके साथ में ही मौजूद हैं। क्या कुछ है ऐसी आधिकारिक तौर पर जानकारी आ जाएगी तो आपको प्रॉपरली यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसको हम पहले, आप सबसे पहले होंगे, आपको हम मैसेज दे देंगे इस बात की। के बीच में जैसा कि जानकारी मिल रही है, अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है। अभी अलायंस पार्टनर को कहा जा रहा है कि गृह मंत्री के पास से जो है कॉल आ सकती है। जो बीजेपी के नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, उनको जो है जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो अभी आप लोगों की किसी से कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है या इसको लेकर के चर्चा हो चुकी है लेकिन अभी कॉल नहीं आया? अभी इसको रहने दीजिए, बिहाइंड द कर्टन तो सब ठीक हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग इन अ वेरी गुड हेल्दी एटमॉस्फेयर। तो अभी ये कहा जाए कि आज की तारीख में अभी तक आप लोग कॉल का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई संदेश नहीं आया? रूटीन में बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम रूटीन में बैठे हैं, कॉल आ जाएगी तो अच्छी बात है। तो हम फिर भी कहेंगे प्रोगेटिव है ऑनरेबल प्रधानमंत्री का, अपने अलायंस को साथ में लेके चलना, अपने अलायंस को साथ में रखना, ये प्रोगेटिव है ऑनरेबल प्रधानमंत्री का। तो उन्हीं की जो इच्छा शक्ति है, लेट अस होप एवरीथिंग विल बी गुड। इस सबके बीच में चिराग पासवान ने एक चिट्ठी भी लिख दी है प्रधानमंत्री को भी कि अगर इनको मंत्रिमंडल में लिया जाता है तो वो सही नहीं होगा कानूनी तौर पर भी, क्योंकि उसको चुनौती भी दी जा सकती है। तो उस पर क्या कहेंगे? चिराग पासवान क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते, दैट हैज़ नो मीनिंग। हमारे पशुपति पारस जी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, प्रॉपर इलेक्शन के माध्यम से नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं। अगर चिराग पासवान उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते, वो जीत के आ जाते, तो आज की डेट में उनको ये लिखने की, अब मेरे को नहीं लगता कि ये लिखने की कोई ज़रूरत पड़ती। हम सब कहते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज जब अनअपोजिट इलेक्शन में ये जीत के आ गए, जब ये जीत के आ गए उसके तीसरे दिन वो डिसॉल्व कर रहे हैं पूरी बॉडी को, दैट हैज़ नो मीनिंग। जब कोई नेशनल प्रेसिडेंट नया बनता है, ऑटोमेटिकली हर एक बॉडी डिसॉल्व हो जाती है। तो चिराग पासवान एक रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल एमपी है पार्टी का, बट ही हैज़ नो अथॉरिटी। आज की डेट में उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है ऐसी चिट्ठियां लिखने पर। वो ऐसी चिट्ठियां लिखकर अपना कद छोटा कर रहे हैं। एक साइड से आपके चैनल में बोलते हैं ये मेरे पापा समान है। अगर पापा समान है तो पापा समान के लिए ऐसी चिट्ठी लिखते हैं फिर, जो उनको हक भी नहीं बनता है लिखने का। तो इसलिए हमने पिछली बार भी कहा, आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। वो जब पिक्चर बनाने गए थे, आर्टिस्टिक लाइन में गए थे, तब उनको आर्टिस्टिक और ये सब चीज़ नहीं आती थी। अगर तब वो सब चीज़ें आती, आज शाहरुख खान होते। तब उनको आर्टिस्टिक नहीं बनना आया, हीरो नहीं बनना है, आज उसको राजनीति करनी नहीं आती है। तो मेरे को नहीं लगता है उसका कितना थिंक टैंक है, कौन सा थिंक टैंक है जो चिराग जी को इतने गलत डिसीजन करवाता है और ये सब चीज़ इस तरीके से प्रेस वार्ता करवाता है। इससे अच्छा है कि वो ग्राउंड जीरो पर काम करे। पार्टी में अपने चाचा है, अपने परिवार है, बाप के समान कहते हैं कि तीनों भाइयों में एक भाई है तो ये बाप के समान है। एंड ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस, पिछले 40-45 साल का एक्सपीरियंस है। 9 बार एमएलए रह चुके हैं, 2 बार एमएलसी रह चुके हैं, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, लीडर ऑफ द हाउस रह चुके हैं। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि जो चिराग जी बहुत छोटा है इन सब, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अभी कॉल के बारे में अगर बात की जाए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, तो फिलहाल इंतजार है। हाँ, ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग फॉर द कॉल। फिलहाल इंतजार है, ये कहना है संजय सराफ का, पशुपति पारस के करीबी, और फिलहाल उनके साथ ही मौजूद हैं। लेकिन अभी तक साफ तौर पर इनका ये कहना है कि आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है। दिल्ली में मौजूद हैं, आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी आएगी तो उसमें शामिल भी होंगे। लेकिन ऐसी किसी जानकारी से, आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी जानकारी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार जरूर है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।